होता है, जवान है। ओके, सब सब ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं। ओके, तो सबसे पहला, आहा, ताली बजा दो एक बार। आप लोग को दिख रहा है सर? आपको नहीं दिख रहा है सर? देख लो क्या करना है। ओके, तो सबसे पहला ईशु, जोर से बोल सकते हैं ईशु। क्या बात है। और ईशु ऐसे दिखते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी पक्की गारंटी है कि लाखों गुना खूबसूरत है इससे। क्या बात है। तो सबसे पहला ईशु। तो ईशु को नहीं समझा तो क्या समझा? जिसकी वजह से जमीन बनी, जिसकी वजह से, आगे बोल दिया करो, आसमान बना, जिसकी वजह से सब कुछ जो दिखता है जमीन पे, जमीन के नीचे, पानी में, पानी के अंदर, आसमान में, आसमान के ऊपर, जितनी भी ग्रह हैं, ये सब कुछ ईशु के शब्द पे बनी है। क्या बात है। और क्या पावरफुल है इनके शब्दों में। कहता है चीजें हो जाती है। लाजर बाहर आ, बहनें कहती है नहीं आ सकता, बदबू आएगी। बोला जिंदा आएगा, और जिंदा आया। आप मेरे साथ में, इस ईशु को जिसने सब कुछ बनाया, जिसकी वजह से आप और हम यहां मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है, हालेलुया। और इस यीशु को नहीं समझा तो गई भैंस पानी में। पास्टर का काम है, मेरा काम है, आपका काम है कि हम सबको यीशु को एज इट इज, मतलब हूबहू जैसा है वैसा ही परोसें। क्योंकि बाहर से बहुत लोग आते हैं जो यीशु को नहीं जानते। बाहर के लोगों ने कहा है कि यीशु एक बाबा है, चमत्कार करते हैं। बाहर के लोगों ने कहा यीशु डॉक्टर है जो चंगा करते हैं। बाहर के लोगों ने कहा यीशु बनिया वाला है, बनिया मतलब राशन वाला, बोला राशन दे देता है। ऐसा है नहीं। यीशु ने एक दिन पूछा अपने चेलों को, मुझे लोग क्या कहते हैं, याद आ गया होगा मत्ती 16:13। यीशु ने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस और यूहन्ना बाकी सब थे। उन्होंने कहा कि एलिया, कोई कहता है जॉन द बैप्टिस्ट, कोई कहता है जरमाया, कोई कहता है प्रॉफिट में से कोई एक 4 नाम। यीशु ने कहा तुम लोग क्या कहते हो? तो परमेश्वर की आत्मा ने पतरस का मुंह खोला और कहा कि तू मसीहा है। तो यीशु खुश जब सही पहचान आती है। और एक आ गया यीशु खुश। एक भिखारी अंधा सड़क के किनारे, बर्तिमाई, मरकुस 10:46 बैठा था। उसने पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, उसने पूछा यहां से कौन जा रहा है? यहां से सिस्टर जी कौन जा रहा है? तो लोगों ने कहा कि नासरत का यीशु जा रहा है। किसने सुना? अंधे ने, बर्तिमाई ने। आंख से अंधा था, कान से नहीं। आंख से अंधा था, दिमाग से नहीं। उसने कहा कि ओके, अगर वो है तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। लेकिन उसने वो नहीं चिल्लाया जो सुना, उसने वो चिल्लाया जो था। ओ ओ ओ, उसने कहा दाऊद के संतान, नॉट नासरत के संतान। सी द डिफरेंस। तो यीशु को सही पहचानोगे तो काम होगा, अगर गलत पहचानोगे बेड़ा गर्क। देखो इतने अच्छे अच्छे पंचेस दे रहा हूं, तालियां गुल। शुरू में बस शुरू में आ रहा था, फिर वापस चला गया, और यहां तो यीशु की बात हो रही है। तो फिर से कहता हूं, यीशु को समझना बहुत जरूरी। एक वचन मैं चाहता हूं आप लोग इसको पढ़ें, तब तक मैं थोड़ा सा पी लेता हूं कॉफी। जी, ये जो लाल वाला है ना, इस पे पंच है, मतलब क्या कहते हैं, जोर है। लिखता है अनंत काल का जीवन यहां है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। तो सैल्वेशन क्या है? यीशु को जानना। उद्धार क्या है? जोर से, यीशु को जानना। आपका चर्च क्या है? यीशु को जानना। हम जैसे प्रीचर का मतलब क्या है? यीशु को जानना। अगर इसको नहीं जाना फिर क्या जाना? इसी पे मेहनत करो, इसी पे जोर लगाओ, और एड़ी चोटी का जोर लगा दो कि कुछ भी हो जाए यीशु को समझेंगे। और यीशु को समझने का बेहतर तरीका है, नंबर 2 मैं रखूंगा, और वो है बाइबल, वचन। राइट? तो यीशु कहता है मुझे जानो, परमेश्वर को जानो कि वो कौन है। बाप रे, और एक आ गया, बोल सकता हूं। क्रिसमस के टाइम पर यीशु बदल जाता है। कहते हैं कि यीशु सेंटा क्लॉज है,
लाल कपड़े वाला, दाढ़ी वाला, गिफ्ट बांटता है। सेंटा क्लॉज कब आया, यीशु कब आया, आप सब जानते हैं। आपस में दोनों का कोई मेल ही नहीं है। लेकिन मार्केट में, हमारे मुंबई में, आपके बड़े बड़े शहरों में, पंजाब में, आपके आसपास क्षेत्रों में, आपके आसपास के क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल पे कौन दिखता है? सी, आपके पड़ोस वाले क्या कहते हैं? अरे आप लोग का तो आज त्योहार है, सेंटा क्लॉज कहां है? बेटा घर रखो तेरा, यीशु कहां है वो पूछ। ऊपर से अब मुझे मालूम है पास्टर साहब के भी घर पे मैंने ग्रीन ट्री देख लिया है, लेकिन कोई नहीं, वक्त लगेगा धीरे धीरे निकलने में। हरा पेड़, आपको पता होगा हरा पेड़ जो खूब चलता है जोरों से। अब मैं इसको 30 साल से पढ़ रहा हूं बाइबल को, मुझे यीशु के वक्त में हरा पेड़ दिखाई नहीं। यह हरा पेड़ कहां से आया मालूम नहीं, कैथलिक वालों की मेहरबानी, गजब का काम किए हुए हैं। दूसरा, कहते हैं कि गाय के गौशाला में, निकाल के बताइए गाय कहां लिखा है? लिखा है भेड़। भेड़, कौन सी भेड़? वो नहीं जो बाहर घूमती है, बल्कि वो जो वध के लिए तैयार होती है। बाप रे, कौन से चरवे? वो नहीं जिसको कहते बाहर भेड़ बकरी चरा रहे, वो चरवे जो वध करने के लिए लाए हैं। सब नहीं। तो उस जगह पे यीशु को ऐसे पेश करने के बजाय आज सब फिल्टर हो गया सर, फिल्टर। और मुझे डर है कि कुछ सालों के बाद, 20-25 सालों के बाद, जो बचा कुछ है ना यीशु, वो भी क्रिसमस में निकल जाएगा। अब आपके हाथों में है, आप कैसे लेते हो। अगर किसी ने कहा सेंटा क्लॉज दिखा के ये क्रिसमस है, सट्ट करके दे देना उसको, बोला गलत है। यीशु नहीं है सेंटा क्लॉज, यीशु यीशु है। हाँ 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 हाँ, यीशु यीशु है। और जितने मुझे अभी देख रहे हैं उनको भी है, क्योंकि मैं कैथलिक हूं, रोमन कैथलिक हूं मैं, और कैथलिक से मैं आता हूं, मेरी 4 पीढ़ी कैथलिक है। हमको तो यही सिखाया गया कि क्रिसमस है खूब मारो। आई बात समझ में? खूब मारो। और पीते थे, बाप पीता था, मेरे पिताजी मिलिट्री में, मेरे पिताजी कंट्री में, कंट्री समझते हैं ना, हाँ, और मैं देसी में। और ऐसे सीखे थे हमने कि ये है क्रिसमस। लेकिन जब बाइबल को पढ़े तब पता चला, कहते हैं ना कि मेंटोस की गोली खाओ, हमने वचन की गोली खाई, तब पता चला कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यीशु को पहचानो। तो जिसके चलते कुछ वचन रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सब एक साथ पढ़े। 1 2 3 गो। किसका आत्मा दिया? पहचान का। किसको पहचानना है? यीशु को। ओके, इसको पढ़िए, रोमियो 11:33। आहा, परमेश्वर का धन, बुद्धि, ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, और कहता है उसके मार्ग कैसे अगम्य। क्या डेप्थ है। डेप्थ में समझते हैं, गहराई, इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, लंबाई। पौलुस कहता है कि मुझे जचा की पीड़ा है। क्यों? जब तक तुम में सीधे। क्या बात है भाई, सबको भी कॉफी पिलाना बाद में। कैसा लग रहा है? यीशु को नहीं जाना, क्या जाना? फिर कहता हूं, जवान है आप, आपके पास में एनर्जी है। सिस्टर्स, आप लोग के पास में वक्त है, बैठो बाइबल पढ़ो। पास्टर को परेशान मत करो, बैठो बाइबल पढ़ो। कुछ मुसीबत आती है, पास्टर को फोन लगाओ। कोई तकलीफ आती है, दुष्ट आत्मा घर पे आती है, अगर बच्चा बीमार हो जाए, आइसक्रीम खाकर वो जुकाम खाया हुआ है, पास्टर को फोन लगा। और ऊपर से पास्टर को बोलते हैं आपकी प्रार्थना कम पड़ रही है आजकल। ले भाई, तेरी खुद की शुरू नहीं हुई, आपने मेरे साथ में हद तो तब है। बोलते ठीक नहीं हो रहा है, उपवास करो। प्रार्थना तेरे लिए करे, खाना तू खा के सोए, उपवास ये करे, कैसे पॉसिबल है बताइए? और उसी के चलते बता रहा हूं कि मत करो परेशान, खुद करो प्रार्थना, तब मजा आएगा। आमीन। एक वचन और है, फिर उसके बाद में बात करूंगा। इसको पढ़िए, दूसरा पद 3:18, एक साथ। ओके, एक साथ बोलो, पहचान में बढ़ते जाओ। आपको क्या करना है अभी? आपके पास में क्या है? इसको क्या करना है? कितना? किसने कहा बहुत? सही जवाब। इनको भी चाय पिलाओ, मतलब कॉफी पिलाओ। कुछ लोग, आप लोग खाना खाते हैं? हाँ बोलो।
जल्दी से, ठीक है ना? एक चपाती, दो चपाती, तीन चपाती, चार चपाती, आपकी जो खुराक है। तेरी तो बहुत है नितिन, तेरी तो बहुत है। उसके बाद जो बचा कुछ चावल होता है, फिर उसके बाद में शेवई, फिर उसके बाद में पता नहीं क्या क्या। और अगर वो भी खत्म होता है तो लास्ट में एक दो घंटे के बाद पूछते चॉकलेट है। और अगर सब खा लिया पास्टर जी लंच के बाद में तो कहते चिंगम है, बबल गम। गाय कैसे करती रहती है? हाँ, सब खा लिया, पेट फुल है, उसके बावजूद भी मुंह चलते रहता है। इतना खाते हो इस शरीर के लिए तो कितना खाना चाहिए आत्मा के लिए? कुछ लोग खाते एक चपाती, मतलब एक चैप्टर, और ऐसे पढ़ते ऐसे लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैं फिर पूछूं मेरी हिंदी ठीक है ना? बात समझ आ रही है ना? मुझे पता है बिगड़ रही है और बिगड़ेगी बाद में, क्योंकि पहले इस दुनिया में नहीं था ना, मैं इसमें दुनिया में था। कैसा लग रहा है? खूब पढ़ो और खुद पढ़ो जब पढ़ना आता है। और एक पूछ लेते हैं, भाई साहब एमएमबी के मेंबर हैं, मुझे कौन कौन जानता है कि मेरी पढ़ाई कितनी है? आप नहीं बोलना सर, शांत रहो, नहीं तो आपकी कॉफी छीन लूंगा। मेरी पढ़ाई कितनी है? कोई गेस कर सकता है? थोड़ी इज्जत रखो भाई, ऐसा मत देखो। आज ही बोलना है ना जी, तू बोल रहे यार। हाँ, क्या बोला? +2 ये क्या होता है पहले वो समझा। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, 5th क्लास 3 बार फेल। मुझे इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी तक पढ़ना नहीं आता था। लेकिन जिसने मुझे बाइबल दी 93 में, मार्च 16 तारीख को, ये वाली, उसको पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, इतना पढ़ता था कि अभी आप लोग ने अंदाजा लगाया होगा कि रेफरेंस यहां पर है। रुको, अगर मैं कर सकता हूं आप लोग भी कर सकते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है साहब, कोई मुश्किल नहीं। ये पाव किलो का भेजा, ये वाला, इसको जरा लगाओ काम पे। इनको परेशान करने के बजाय आप खुद पढ़िए। और मुझ जैसा प्रीचर अगर आ गया जो ढंग का है तो उसकी सुनोगे, लेकिन अगर उल्टा सीधा आ गया तो बेड़ा गर्क। कैसा लग रहा है ना? ना इसको पढ़िए एक साथ, 2 तिमोथी 2:7 जी। किस बात की समझ? यीशु को समझने की समझ। वक्त को ध्यान रखूंगा, 1 कुरिन्थी 2:13, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों पर नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर। तो हम मनुष्य की बातें नहीं सीखेंगे, हम यीशु की आत्मा की बातें सीखेंगे। बाप रे क्या बात है! और हम सबके पास में पवित्र आत्मा है और हमको सिखाएगा पवित्र आत्मा। सब ठीक है या थोड़ा सा और बर्दाश्त करो प्लीज। जिसके चलते पवित्र आत्मा, क्या बात है! और एक आ गया, सुनो, पवित्र आत्मा को नीचे भेजा गया है यीशु को समझाने, दूसरा कुछ नहीं। यीशु खुद कहते हैं वो आएगा, मेरी बातें तुमको सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा का काम ही है यीशु की पहचान कराना, और वही तो कराना है। ओके ना, दूसरा पॉइंट, क्योंकि वक्त को ध्यान रखना है। बाइबल अद्भुत पुस्तक, पृथ्वी पे न जाने लाखों की तादाद में पुस्तकें छपी हैं, लेकिन इस जैसी नहीं। हाँ, क्या बात है! सुनो 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 सुनो, न्यूज़पेपर छपता है अभी भी ये कहकर कि लेटेस्ट है, लेकिन न्यूज़ ऑलरेडी छप चुकी है बाइबल में, जो तेरी न्यूज़ में है। क्या बात है! वही धमाका, वही लड़ाई, वही झगड़ा, ऐसा होगा वैसा होगा, बाइबल ऑलरेडी बोल चुकी है। ये आपके होटल के मैगजीन से भी फ्रेश है, ये आपके घर के दरवाजे पे जो फेंक के जाता है ना न्यूज़पेपर, उससे भी तगड़ा फ्रेश है। आपको जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना वो बासा है, लेकिन ये फ्रेश है। सही? और जिसको कहते हैं बाइबल, ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा बिब्लिया, जिसका मतलब होता है बुक्स। तो कितनी बुक्स है इसके अंदर? 66। तो उसको मिलाकर कहते हैं बाइबल, BIBLE, बाइबल। और मुझको और आपको इसी बाइबल को पढ़ना है और खूब पढ़ना है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, लिखा है रीड द बाइबल टू मास्टर यू। आपको ऐसे बाइबल पढ़ना है कि बाइबल खुद आपको मास्टर बना दे।
नॉट पास्टर, मास्टर। कैसा लगा? मैं फिर पूछ रहा हूं, कैसा लगा? ओके। आते हैं यूट्यूब में भी बहुत लोग हैं। जाकिर नाइक नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे लोग, सनातन धर्म का राहुल आर्या, और भी सुना होगा उसके जैसे लोग। ये क्या कहते हैं? हमसे लड़ो, हमसे बात करके बताओ। और कुछ लोगों को लगता है कि इनके पास में नॉलेज बहुत है। ओके, आपको भूसे और गेहूं में फर्क पता है? भूसे और गेहूं में फर्क पता है? व्हीट एंड वीड, फर्क पता है ना? दिखते सेम है, दूर से दिखते सेम है, लेकिन जब हवा का झोंका आता है वो इसलिए उड़ जाता है क्योंकि उसमें वजन नहीं है। भूसा, सुन लो, भूसा इसलिए उड़ जाता है क्योंकि उसमें वजन नहीं है। गेहूं नहीं उड़ता क्योंकि उसमें वचन है। वचन, वजन, वजन से। और हम कौन है? वजन इसलिए क्योंकि अंदर है वचन। तो रखो ना वचन। यही तो लिखा है कि तुमको मास्टर बनाते हो। पता है क्यों? सब लोग ठीक? पता है क्यों? इब्रानियों 5:12 एक साथ पढ़िए। समय के विचार से तो तुम्हें, मुझे किसी ने व्हाट्सअप किया, बोला पास्टर डैनियल, सॉरी फेसबुक पे बोला, पास्टर डैनियल आपका प्रीचिंग बहुत अच्छा है लेकिन आप हमेशा मीट खिलाते हो। मैंने बोला जो अंदर बैठा वही खिलाऊंगा। बोला कभी कभी है ना हमको सॉफ्ट खिलाया करो, सॉफ्ट। वो वक्त था, अब नहीं खिला सकते, अब नहीं खिला सकते। क्या हो रहा है? आप कभी हॉस्पिटल गए? पहले से दिमाग में रखो कि अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा तो वो आपको चॉकलेट नहीं खिलाएगा, पहले वो इंजेक्शन सीधा मारेगा। तो दिमाग में पहले फिट करो। आप जब चर्च आते हो तो आपको इंजेक्शन ही मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी परमेश्वर काम करता है अलग तरीके से, लेकिन बिना इंजेक्शन मारे नहीं छोड़ेगा। जल्दी पूछो क्यों? बीमारी ऐसी है, आपकी बीमारी ही ऐसी है, बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होगी। यशाया 1:4 और 8 तक कहता है बाहर से अंदर से पूरे घाव से भरे हो और इलाज ऊपर से। पहले अंदर का मसाला तो निकालो। आ रहा है ना समझ में? तो जिसके चलते गुरु बन जाना चाहिए था, लेकिन क्या खा रहे हैं? माफ करें, क्या पी रहे हैं? जोर से। यहां एक बच्चा था जो दूध पी रहा था। बोतल है, दूध का बोतल है, दूध का बोतल है जी, दीजिए दीजिए। थोड़ा भर के देती तो क्या चला जाता। अनोश आजा। कैसे लगेगा अगर ये दूध पिए? दानव जैसा आदमी दूध पी कैसे लगेगा? आप ही बताइए। राइट? उस पुलपिट पे या ऐसी पुलपिट पे ऐसे प्रभु के दासों से अपेक्षा नहीं करना कि आपको यह मिलेगा। और कम से कम आज के युग में वो अपने बक्से में, थैले में मटन का टुकड़ा लाते हैं। अगर दांत मजबूत है तो चबाओ, नहीं तो नमस्ते। सीधी बात। यीशु बैठ जाते हो तो तेरा फोटो निकल जाएगा। यीशु के पीछे भीड़ जब चलती थी, अच्छा बस आप लोग का उठने का टाइमिंग गलत हो गया। मैं पूछने वाला था कि हम दूध पीने जा रहे हैं, मैं समझ गया। जा सकते हैं आप लोग। मैं खत्म करूंगा थोड़ी देर में, ऐसे 4 बार और बोलूंगा। एनीवे, यीशु आपको मीट खिलाएगा, दूध नहीं। यीशु मीट खिलाएगा। इसको पढ़िए साहब, ये वाला जी, 5:13। सी, आपको ऐसे पढ़ना है कि आप मास्टर हो जाएं। वक्त का ख्याल रखूंगा। दूसरा तिमोथी 2:15 जी।
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को। अगर मास्टर नहीं होगा तो गड़बड़ करेगा, अगर मास्टर होगा तो ठीक से लाए। ये देखो, ठीक से, ये शब्द बोलिए, ठीक से। एक व्यक्ति था साहब, उसका नाम था अयूब। उसको क्या कहा देखो, कहता है 42:7 में, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अयूब से कह चुका, तब उसने तिमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात, यहां क्या लिखा है ठीक, यहां क्या लिखा है ठीक बात मेरे दास अयूब ने मेरे विषय में कही, वैसा तुम लोगों ने नहीं कही। सी, तो उस पुलपिट पे मुझे क्या कहना है ठीक बात, इस जगह पे मुझे क्या कहना है ठीक बात। मैं यहां गड़बड़ करके जा सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन उसके सामने खड़ा होना होगा और वो एक एक दिन का हिसाब लेगा, लेगा कि नहीं। इसलिए पास्टर बनना आसान नहीं है, बाइबल टीचर बनना आसान नहीं है। मुझे बोलते हैं पास्टर जी, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बाइबल कॉलेज नहीं हुई, थियोलॉजी, ये लॉजी वो लॉजी आपकी नहीं हुई। मैंने बोला तेरी हुई, तूने क्या कर लिया? तेरी हुई है, तूने क्या कर लिया? बोला वो क्यों? मैंने कहा पहली सदी में थोमा भारत आया था 52 में, तब से लेकर अभी तक हम लोग माइनॉरिटी में। ठीक है, मैंने 20 साल गाना गाया, ठीक है, मेरा 20 साल बर्बाद हो गया, लेकिन ये कुछ 6-7 सालों से मैं काम कर रहा हूं। तुम तो 40 साल से पढ़े थे, तुम तो 50 साल से पढ़े थे, तुमने क्या कर लिया? आपकी ही मीटिंग में मैं गाना गाने आता था, ऐसे लोगों से मैंने बात की है। आप जो नीचे रखते हैं ना, ठपाक ठपाक गिराते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कहते हैं हम बिशप हैं, हम अपोस्तल हैं, हम प्रॉफिट हैं। बोला अच्छी बात है, फिर क्या कर लिया? आपने अपना घर बनाया साहब, उसका नहीं। या इसलिए शुरू में बोला था, इस आदमी ने 30 से 35 हजार पास्टर तैयार किए। मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया हूं, ये पक्की बात है। मैं बाइबल कॉलेज, ये पक्की बात है, लेकिन जो मेरे अंदर बैठा है ना, वो सबका बाप है। सीधी बात। कैसा लग रहा है? ये भी एक अच्छा है, 2 जा रहे हैं, 3 आ रहे हैं। बैठिए, 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 आराम से बैठिए, बैठ जाइए जल्दी से। सिस्टर, अरे बाप रे, चलो कोई नहीं, या बच्चे को शांत कर लीजिए। वापस कहता हूं, ठीक बात, यीशु का क्या करना है? ठीक प्रचार। जैसा वचन है वैसे ही, उसमें मिलावट नहीं चलेगा। और आपने कहा शुरू में कि ये वो हैं जो सीधा बोलते हैं, और आपने अंदाजा लगा लिया अभी 2 घंटे से शायद, लेकिन पते की बात बोलिए, बकवास नहीं किया है। आपने समझा होगा ना, मुझे बकवास नहीं किया मैंने। और मैं क्यों करूं, किसको खुश करूं बताइए? पास्टर डैनियल, खुश रखो सबको, पैसे मिलेंगे, मेरे पास ऑलरेडी है। इज्जत मिलेगी, मेरे पास ऑलरेडी है। आपका नाम फेमस होगा, मैं ऑलरेडी फेमस हूं। मुझे नहीं चाहिए साहब, लेकिन मुझे वो चाहिए जो यहां ठीक चलता है। सो सिंपल। जो पीछे है सर, आप लोग को कैसा लग रहा है? नाउ इसको पढ़ लीजिए इंग्लिश में। बाइबल इज नॉट अ रिलीजियस बुक। मतलब क्या हो रहा है? इसको कहते हैं ना बाइबल, पवित्र शास्त्र। ये ईसाइयों की पुस्तक नहीं है। बाप रे, हजम नहीं हुआ? ये सच है। आपकी पवित्र शास्त्र क्रिश्चियन बुक नहीं है। ये तो कैथलिक वालों ने कहा है, क्योंकि अंबेडकर साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, संविधान, तब जाकर बोला ओके कितने धर्म है? बोला 4-5 मेजर, उसमें से 4 तो खूब चलते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो बोला ओके ईसाइयों का क्या किताब है? बोला बाइबल। बोला अच्छा इसमें कितने फेस्टिवल है? बोला 3। बोल दीजिए ना, गुड फ्राइडे, ईस्टर, मतलब क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर। बोला ओके इनका प्रार्थना का दिन कौन सा है? बोला संडे। यहूदियों का कौन सा है? बोला शुक्रवार। मुसलमानों का कौन सा है? बोला शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार। और तब जाकर पता चला, बोला ओहो, एक काम करते हैं, इनकी पुस्तक के ऊपर क्रॉस बना देते हैं, जो कि मेरी नहीं है। आजकल बनते हैं क्रॉस। हाँ, तो इसको कहते हैं ये ईसाइयों की किताब है। तो मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है? बहुत सही जवाब। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। ऐसा नहीं लिखा है ना, ऐसा नहीं लिखा है ना ईसाइयों से प्यार किया।
हाँ, यीशु मसीह जहां पैदा हुए वो ईसाई देश है ही नहीं, वो तो यहूदियों का देश है। और यहूदी ईसाई नहीं है, यहूदी यहूदी है, ईसाई ईसाई है। आहा, कैसा लग रहा है। और इसको पढ़ते वक्त में बाहर के लोग क्या बोलते हैं, अच्छा तुम ईसाई हो। नहीं भाई, हम ईसाई नहीं हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम किंगडम कर हैं, मतलब राज्य के संतान। हाँ, अच्छा था, अच्छा था। कुछ क्या करूं, बाहर के लोग जब देख के जाते हैं ना हमारे चर्च के मंदिर को, तो कहते कि देखो ईसाइयों का मंदिर। ये ट्रेंड बन गया, ट्रेंड समझते हैं, ये ट्रेंड, रिवाज, या समझ जाइए। और जिसके चलते हमको लगता है कि हमको ईसाइयत को ही पेश करना है। मैं हमेशा कहता हूं, जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे सुनते हैं, पास्टर डैनियल, पास्टर शब्द जो है ना वो ईसाइयों का नहीं है, जिसको कहते हैं शेपर्ड, लैटिन वर्ड है शेपर्ड। शेपर्ड का मतलब है भेड़ बकरी चराना। हम कुत्ते नहीं रख के भगाते, हम खुद भेड़ बनते फिर चराते हैं। माय गुडनेस, ऊपर से गया या कुत्ते वाला बात, क्योंकि यीशु ने बोला है कुत्तों से संभालो, पौलुस ने कहा कुत्तों से सावधान रहो, यीशु ने कहा प्रकाश होता है कुत्तों को बाहर रखूंगा। कुत्ते कौन, भेड़ बकरी को कुत्ते चराते हैं। आप नहीं समझे अभी भी। कुत्तों को रखते हैं डर दिखाने के लिए कि भेड़ बकरी भटके नहीं, लेकिन कुत्तों को रखोगे तो वो डर के चलेंगे। चरवाहा जो है ना वो खुद भेड़ बनना होगा, तब वो खुशी से चलेंगे। मैं माफी चाहता हूं ये बोलने के लिए। आज चर्च को कुत्ते चला रहे हैं, नहीं समझे आप। हम लोग कौन है, भेड़ बकरी। रखा किसने है, मालिक ने, कुत्ते। बोला डरा के रखो, संडे आना ही पड़ेगा, जो कि आना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डर से क्यों बुला रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। चर्च को डर से क्यों बुला रहे हो, कि नहीं आओगे तो श्राप आएगा, नहीं आओगे तो तुमको ये हो जाएगा, ऐसे डर से क्यों बुला रहे हो। इसको कहते कुत्ते रखे हैं। उनको वचन से बुलाओ, उनको परमेश्वर के प्रेम से बुलाओ, कुत्तों से क्यों बुलवा रहे हो। बहुत गहरी बात बोल दी, नहीं समझ में आया शायद। तो वापस कहता हूं, बाइबल ईसाइयों की किताब नहीं है, सबकी है। मुसलमानों को पता होना चाहिए, सबकी है। हिंदुओं को पता होना चाहिए, सबकी है। पारसियों को पता होना चाहिए, बुद्धिस्ट को पता होना चाहिए। और मैं उन सभी को बताना चाहता हूं जो अलग अलग झंडा लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको एक गलत फहमी हो गई है कि हम ईसाई हैं। हम ईसाई नहीं हैं, हम यीशु की संतान हैं, हम यीशु की संतान हैं। हम धर्म का प्रचार नहीं करते, हम उसके राज्य का प्रचार करते हैं। ये है मैसेज, राइट सर। और यीशु को तो ऐसा बना दिया है कि कृष्ण का भगवान है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा, लेकिन ये पॉइंट आया इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो लिखा है कि बाइबल इज नॉट अ रिलीजियस बुक। दूसरा, बाइबल इज नॉट अ सुपरस्टिशियस बुक, मतलब अंधभक्ति, अंधभक्ति, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास। बाइबल को लेते हैं, सर के नीचे रखते हैं और कहते हैं कि आज बुरे सपने नहीं आएंगे, 4 और आएंगे। इसको जादू की किताब मत बनाइए। सर कुछ लोग क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, पन्ना पलटते हैं और बीच में उंगली रखते हैं, कहते हैं यही है आज का वचन। पता चला उसमें लिखा कि यहूदा ने फांसी ली, तो तुम भी जाके फांसी लोगे। फिर उसमें लिखा है कि इसके 5-5 पति है, तो ऐसे पढ़ोगे बाइबल को। कैसे पढ़ते आपके मैसेज को व्हाट्सएप पे जो आता है, टोटल पूरा, यस और नो। जब चिट्ठी आती तो कैसे पढ़ते हैं, पूरा। फिर बाइबल को बीच में क्यों पढ़ते हैं। आप जब खाना खाते हो तो बोलो पूरा, तो फिर इसको भी खाओ पूरा। कैसा लग रहा है, बहुत आ रहा दिमाग में, लेकिन और एक बोल देता हूं, बाइबल इज नॉट अ नॉलेज बुक। कुछ लोग कहते हैं मैं ज्ञान के हिसाब से पढ़ता हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। ज्ञान नहीं बचाएगा। रिपीट कर दूं, ज्ञान आपको नहीं बचाएगा, रिश्ता खुदा के साथ बचाएगा। या थैंक यू, शुक्रिया। कुछ लोगों को घमंड है, मुझे यहां का ज्ञान है, मुझे वहां का ज्ञान है। अरे तुम क्या जानते हो बाइबल को, मैं जानता हूं। सर अगर आप इतना जानते हैं तो कर क्या लिए। मेरा प्रश्न है, आपको इतना नॉलेज है ना बाइबल का, तो करा क्या। आपके खुद के घर को नहीं बचा सके, बाइबल का नॉलेज रखे हो। आपका शहर नहीं बच रहा है और कहते बाइबल का नॉलेज है। कैसा लग रहा है, सोच के देखिए। तो मुझे भी बहुत नॉलेज है, आपको भी बहुत नॉलेज है, नॉलेज का करें क्या। इसलिए तो लिखा ना याकूब 1:20 में, 21-22 में कहता है सिर्फ सुनने वाले नहीं। सी, बिकॉज एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। हर सिक्के के 2 पहलू हैं। इधर भी हम एक लेके चले, नॉलेज है, नॉलेज है, नॉलेज है, डब्बे में डाल तेरा नॉलेज।
सीधी बात, पर्पस, ये है मकसद। पढ़िए 2 तिमोथी 3:16-17 एक साथ। ओके बेटा, वापस आओ, आज इसका पोस्टमार्टम है। नितिन आजा बेटा, आपकी बाइबल कहाँ है बेटा, लेकर आ। नितिन आजा, ये ले। ओ मुंगी, आराम से इधर आजा, इधर आजा। कैसे बिठाते तुम लोग इसको? मत परेशान हो, मेरी लड़की आपसे भी बड़ी है। ओके सिस्टर, हाँ, ये लड़की है या औरत, एक कोई भी ले लो, ठीक है। ये लड़का है या पुरुष, कोई भी ले लो। ओके, तो जिसके चलते लिखा है, वचन कहता है, पवित्र शास्त्र दिया गया है सुधारने, करेक्ट करने, कलीसिया को सिद्ध करने, राइट। क्या पुरुष कर सकता है? फिर बचा क्या? यस बोलो, क्या ये कर सकती है? आर यू श्योर? मतलब ये लड़की या औरत, शादीशुदा या कुंवारी, ये भी चर्च को वचन प्रचार कर सकती है। बहुत ब्लेसेड लोग हैं आप लोग, जो सही आदमी के साथ हैं। अगर यही सवाल मैंने कहीं और पूछा होता तो आप लोग बोलते लेडीज है कैसे करेगी। अरे बात समझ में, परमेश्वर की नजर में पुरुष और स्त्री दोनों एक है। अब जिसको बहस करना है ना, उसको करने दो, क्योंकि बहस करने वाला मंडे का संडे नहीं कर सकता और ना ही संडे का मंडे कर सकता है। अगर उसको बहस करना है तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है भाई, तू परमेश्वर को सिखाएगा कि यूज कर सकते कि नहीं कर सकते। परमेश्वर जो चाहे कर सकता है और परमेश्वर की मर्जी है कि वो कब किसको इस्तेमाल करे। आई थिंक क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे भी लोग देखेंगे तो मैं इसको एक बार बोल देता हूं। मत्ती 28:18 में क्या लिखा है? बिना पढ़े, जल्दी से मत्ती 28, बिना पढ़े मत्ती 28:18 में। चलिए मैं बता देता हूं। लिखा है कि यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। रिपीट, तुम जाओ। तो ये जो कहे ना तुम जाओ, इसमें कौन कौन है? पुरुष और स्त्री। वही तो कह रहा हूं। कहता है कि तुम जाओ, सब जातियों में जाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें सिखाओ। तो ये भी सिखाएगा। सही पास्टर डैनियल, क्या बाइबल के अंदर कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ हुआ है। पूछो कहां, पूछो कहां, हम बताते हैं यहां। एक औरत आई थी साहब, उसको कहा गया सामरी औरत। उसके पहले से 5 पति थे और वो छठवे के लिए पानी भरने ले जा रही थी। याद आया कुछ? लिपस्टिक लगाई होगी, गजरा लगाई होगी, झटक मटक पहना होगा, सैंडल पहने होंगे, कान का गजरा, ये सब पहना होगा और ऐसे पहन के पानी भरने आई, क्योंकि वो तो वैसे ही थी 5-5। आई बात समझ में? तो लाइफस्टाइल तो अलग ही होगा, क्योंकि सबको अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। आकर मिली यीशु से। साहब क्या बात है। यीशु ने कहा पानी पिला। उसने बोला नहीं पिलाओगे, तू उधर का मैं इधर का। यीशु ने कहा अगर तू जानती, तुझसे मांगती तो वो तुझे पानी पिलाता। बोला तेरे पास तो कुछ भी नहीं है पानी भरने के लिए। बोला मैं वही तो कह रहा हूं, जानती नहीं है। बोला ओ, इसका मतलब है कि जो आने वाला था मसीहा तू तो नहीं है। बोला जो तुझसे बात कर रहा वही तो है। रुको, वही तो है। बोला अच्छा, फिर मुझे भी पिला। यीशु ने कहा जा तेरे पति को बुला। बोला मेरा पति नहीं है। क्या सही जवाब? मेरा पति नहीं है। जिसके 5-5 हो उसका तो एक भी नहीं है। तो उसने, यीशु ने कहा तूने ठीक बोला, इसका मतलब रिपेंटेंस आ गया। बोला तूने ठीक कहा कि तेरा नहीं है, क्योंकि जो तेरे साथ है वो छठवा है। अब इसका माथा खराब। बोला रुक अब यहां पे सबको जाके बताती हूं कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो मिल गया। एक मिनट। जब वो गांव गई तो उसी सैंडल के साथ गई ना? वो उसी लिपस्टिक के साथ गई ना? नहीं, यीशु ने बोला इधर आ, सैंडल उतार, लिपस्टिक निकाल, गजरा निकाल, कपड़े चेंज कर, सफेद कपड़ा पहन, कान का, गले का। ऐसा कुछ बोला? वही तो समझा रहा हूं। बाप रे, ये गई गांव में। सब लोग ठीक है? ये गांव गई सर, ये गांव गई, सबको इकट्ठा करके लेकर आए। ताज्जुब की बात क्या है पता है? इसकी सुने कैसे?
आपको नहीं समझ में आ रहा है। इसकी सुने कैसे? क्योंकि पुरुष होते सब अलग दिमाग के। बोला तेरी क्यों सुने? अब जिसको खींच के ला रही है उसकी पत्नी होगी। अजी कहां जा रहे हो? ये तो वो है। आई बात समझ में? लेकिन लिखा है कि सारे गांव को इकट्ठा करके लाए, तो उसके प्रीचिंग में क्या दम होगा साहब? कपड़े वही, रहन सहन वही, सब कुछ वही। इसको कहते हैं कि यीशु बाहर से नहीं। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पहन के आ जाओ, उसमें भी डिसिप्लिन है, उसमें भी डिसिप्लिन है। मुझे किसी ने पूछा क्या करूं, बोलते रहता हूं। मुझे किसी ने बोला पास्टर डैनियल फैशन के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने बोला जब तक बदन ढका है हर फैशन सही है। लगता है ऊपर से गया। जब तक बदन ढका है हर फैशन सही है, क्योंकि कपड़े पहनते ही इसलिए हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूं। अब किसी का कल्चर अलग है, गोवंश का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है, मदद करो, पंजाब का कल्चर अलग है। पुरुष लोग सर पे, आप लोग पगड़ी नहीं पहनते, लेकिन पंजाब के लोग पहनते हैं। यहाँ पे वो हाँ वो रखते हैं। अब उसका क्या करे? आजा भाई अंदर, क्या कर सकते? क्योंकि यीशु ने कहा जातियों को बचाओ, तू भी जाति है, आजा। सी बिहार के लोगों का क्या करे? उसका सब चेंज करके अंदर लेकर आए। यही तो बात है। मुझे यीशु की बात अच्छी क्या लगती पता है? यीशु खुद बदलेगा कहता है, हमको नहीं दिया बदलने का काम, वो बदलेगा। और जब वो बदलता है ना, बेहतर बदलता है। और एक देता हूं इनको बिठाने से पहले। मुझे किसी ने बोला ईसाइयों का कपड़ा क्या है? मैंने बोला तू बता, ईसाइयों का कपड़ा क्या है? मैं 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे एक भी जगह पे नहीं मिलेगा ईसाइयों का कपड़ा क्या है। लेकिन बीच में घुसे हैं कुछ अलग टाइप के लोग, कहते कान का उतार दो, गले का उतार दो, सफेद कपड़ा पहनो। मैंने बोला जितने तूने सफेद कपड़े पहने उतने तेरे काले कारनामे, वो बताएं। बाप रे। मुझे कहा गया जूता बाहर उतारो, क्योंकि नहीं चलता यहाँ पे, क्योंकि कारपेट है, गंदा हो जाएगा। मैंने जूते उतारे, आप देख लीजिए, बशर्ते मुझे जूते का शौक है। नहीं समझ में आया, क्योंकि जूते पहनने के बाद आदमी की चाल बदल जाती है। तो मुझे जूते अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने बाहर उतारा क्योंकि यहां नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे जूते नहीं चलते। बोला क्यों? जगह पवित्र है। मैंने बोला पागल, जगह पवित्र नहीं, परमेश्वर पवित्र है। रुको, जूते उतारते हैं बाहर के, यहां कितने जूते, उसका क्या करोगे? आप बाहर से तो जूते उतार रहे हो। बोला पब्लिक को लगे अरे कितना पवित्र आदमी है, कितना पवित्र जगह है, अरे देखो कितना अच्छा रहता है। लेकिन अंदर गंदगी पड़ी है। अनीता सुनीता के ऊपर, सुनीता अनीता के ऊपर। अब जिसका मन नाम है माफ करो, अनिल का सुनील से नहीं जमता, सुनील का अनिल से नहीं जमता। और ऐसे जूते अंदर पड़े पड़े। कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को कोनी मारो, बोलो बस थोड़ी देर और बैठ जा बेटा। ये हो गया 4 बार के 5 बार, पता नहीं। सच बताइए कैसा लग रहा है? आप लोग सीख रहे हैं ना? इसको पढ़ो साहब, क्योंकि वह सॉरी, इसको पढ़िए साहब। 20 का 32, हाँ एक साथ। ओके, आपकी उन्नति कौन करता है? वचन या कुछ और? ये देखो वचन, इसको मैंने स्पॉट किया हुआ, बड़ा किया हुआ है। वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति, एडिफिकेशन, उन्नति। अब बताइए, आप पास्टर जी 1 साल पहले, अगर अक्टूबर आएगा, नहीं 1 साल के आसपास हो गया, शायद उसके ऊपर हो गया, आपने मुझे फोन क्यों किया और आप क्यों चाहते थे कि मैं यहां पर आऊं? वजह क्या है? वचन। आप लोग यहां पे बैठ के मुझे क्यों सुन रहे हैं? वजह क्या है? वचन। आप मुझे क्यों फॉलो करते फेसबुक पे? वचन। आप कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1.25-2 घंटे, माफ करना 2.5 घंटे के आसपास से बैठे हैं आप लोग। इस कोट वाले को क्यों सुन रहे हैं? तो इसने मुझे क्या किया? उन्नति। और आपकी क्या करेगा? हम रात को निकले थे, रात को, शाम को, सुबह शाम को हमारी गाड़ी की टायर पंचर हो गई। इतना बड़ा किला कुछ तो था, वो घुस गया अंदर। टायर पंचर, ये महाशय चला रहे थे। रास्ता बहुत अच्छा था सर आपका। कहां से? जी जिन 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 गजब का रास्ता। हमको ऐसा लग रहा था कि हमारी मसाज हो रही है, थपड़ 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 थपड़। और ऊपर से ये बैठा था चलाते हुए, और भी टायर के अंदर घुस चुका था वो।
टायर पंचर नहीं हुआ। जब हमने होटल में गाड़ी खड़ी करी, लगेज उतार रहे थे, तब फुस निकल रहा है। अब सोच के देखिए, रास्ते में हो जाता तो परेशान, पंचर वाले को ढूंढो, फिर स्टेपनी निकालो, कितना परेशान। तो प्रभु कहता है कि डैनियल, क्योंकि तू मेरे वचन का प्रचार कर रहा है, बाकी तेरी जिम्मेदारी मेरी। आपको और एक बात बोलूं, अगर आप वचन के साथ ठीक रहोगे ना, कोई माइके लाल आपको हाथ नहीं लगा पाएगा। सिंपल। आपको तकलीफ आएगी, लेकिन प्रभु कहेगा जिस दिन तक तेरे से काम नहीं कराऊंगा, किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सुनो 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 सुनो, एक व्यक्ति था, उसका नाम था पौलुस। जहाज पे जा रहा था, एक्ट्स चैप्टर 27 में आंधी चली, तूफान चली, कहा सब मर जाएंगे। परमेश्वर ने उससे बात करी, तू छोड़, तेरे लोगों का सर का बाल भी बाका नहीं होगा। अब ये उतरे, उस पार पहुंचे, भीगे हुए थे, ठंड लग रही थी। वहां के आदिवासी लकड़ी जमा कर रहे थे, और जब लकड़ी में आग लगाई, सांप निकला। और गांव के लोगों ने बोला, कैसे अभागे हैं, कैसे बदनसीब हैं, पानी में डूब सकते थे, नहीं मरे, बच के आए। देखो अभी सृष्टि ने इनको नहीं छोड़ा और सांप से कटवा के मरवा दिया। थोड़ी देर के बाद में फूल लाए, माला लाए, पता नहीं क्या क्या लाए, बोले ये लोग तो देवता हैं। अरे बाप रे, पानी नहीं डुबा सकती, आग नहीं जला सकती, धाएं 10,000, भाएं 20,000, आएंगे एक रास्ते से, भागेंगे 7 रास्ते से। आहा हा, आप है मेरे साथ में। किसके साथ होता है? उसके साथ जो वचन के साथ है। कैसा लग रहा है? सही। लास्ट, आखिरी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खत्म हो गया बाबा। लास्ट, कलीसिया। शब्द कलीसिया, मैं चाहता हूं कि इसको पढ़े। चर्च इज नॉट अ रिलीजियस बिल्डिंग। ये बात सही है। ये जो चर्च है ना पास्टर जी का, ये ईसाइयों की इमारत नहीं है। आप भी एग्री होंगे सर, ये ईसाइयों की इमारत नहीं है। ये वो जगह है जहां यीशु का प्रचार होता है, ये वो जगह है जहां सत्य का प्रचार होता है। अब क्योंकि संसार का, भारत का एक संविधान है कि बोला ओके तुम क्रिश्चियन हो, इनके हिसाब से हम तो नहीं है, बोला चलो क्रूस लगा, तो लगा दिया, दैट्स इट। ओके बाइबल वाले हो, चलो बाइबल रखो, तो लगा दिया। ये फर्क है। लेकिन अंदर से हम ईसाई नहीं है। तो चर्च इज नॉट अ रिलीजियस बिल्डिंग, जिसको कहते हैं धार्मिक इमारत। हमारी धार्मिक इमारत नहीं है। यहां कोई भी आ सकता है। आप देख लो इनको, यहां पे कोई भी आ सकता है, यहां पे कोई भी आ सकता है। आपने बोर्ड नहीं लगाया ये ईसाइयों का है, नहीं लगाया आपने, और ना ही कभी लगाओगे। आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? ऐसा वाला ऐसा वाला, कुछ तो करो, राइट? हाँ, इसको पढ़ो। आज चर्च का कॉन्सेप्ट बदल चुका है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि चर्च की इमारत, माफ करें, हाँ, चर्च की इमारत और उसके नियम। या जाओ बेटा, अच्छे से जाओ। पास्टर जी से परमिशन लूंगा। पास्टर जी, ये जो क्रूस है, मुझे पक्का पता है आप इसकी आराधना नहीं करते, राइट? और साथ ही साथ ना ही ये जो पोडियम है, आप लोग इस पे माथा टेकते हैं। कम बात करो, राइट? ये सिर्फ ऐसे रखा हुआ है क्योंकि आप खुद मंदिर हो और परमेश्वर आपके अंदर है। आप चर्च के अंदर आते वक्त में ऐसा नहीं करते, माथा नहीं टेकते। कम ऑन, यस और नो? यही तो समझा रहा हूं। लेकिन आपको पता है आज कई चर्चेस में ऐसा चल रहा है। क्रूस की पूजा, बाइबल की पूजा, मंदिर की पूजा, और हद तो तब है, पूछो कब? इसको ठीक करूं फिर तो बताता हूं। तब जल्दी आओ। ऐसा सोचो ये पास्टर, उधर ही खड़े हो, ऐसे ही खड़े हो। ऐसा सोचो ये पास्टर है। अब मैं आपका चर्च का मेंबर हूं, मैं आता हूं, सीधा पैर। अभी यहां पे भी हुआ था, मुझे पता है कौन है मालूम नहीं, सीधा पैर ऐसा। अब आपके यहां पे चलता होगा, शायद कल्चर है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था योना। प्रकाशित वाक्य 19:10। उसने स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत के पैर छूने लगा। स्वर्गदूत ने डांट लगाई, बोला खबरदार, मैं तेरी तरह सेवक हूं, अगर पैर छूना है फिनिश। तो कभी किसी भी कल्चर का हो, सेवक का पैर नहीं छूना। और सेवक ने कहना है गलत बात है। आप है मेरे साथ में? क्या आप छूट दोगे सेवक की फोटो की पूजा करने की? सोचिए, पास्टर जी मजाक कर रहा हूं, पास्टर की फोटो लेके घर पे पूजा करके बताओ, ये इजाजत देंगे? उनकी पत्नी खूब पीटेगी आपको।
मेरा पति जिंदा है, दीवार पे लटका दिया। प्लीज बात करो, अगर मैं सही हूं तो साथ दो। पास्टरों की पूजा नहीं होती, क्रूस की पूजा नहीं होती, बाइबल की पूजा नहीं होती, चर्च की पूजा नहीं होती, सिर्फ यीशु की पूजा होती है। लेकिन आजकल चर्च में मूर्ति पूजा धड़ल्ले से चल रहा है। कोई मां को पूज रहा, कोई बाप को पूज रहा। समझ में आ रहा? मां, हाँ, कोई कैंडल ला रहा, कोई अगरबत्ती ला रहा, कोई फूलों का माला ला रहा। कहता है कि 9 हफ्ते आएंगे तपस्या पूरी हो जाएगी, 4 हफ्ते आएंगे हमारा काम हो जाएगा। बेड़ा गर्क है। सबसे पहले, मैं समाप्ति की तरफ आ गया, सबसे पहला यीशु के मुंह से निकला और वो है मत्ती 16:18। आइए पढ़ते। लिखा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस मतलब वेट, पतरस मतलब शेकेबल, पत्थर मतलब अनशेकेबल, पतरस मतलब हिलने वाला, पत्थर मतलब रॉक, एक जगह पे। तो यीशु कहता है कि जिस दिन तू पत्थर बन जाएगा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। शब्द कलीसियाएं या कलीसिया एक या बहुवचन? एक वचन या बहुवचन? एक वचन। एक कलीसिया, बैठ जाओ। एक कलीसिया या अनेक? यीशु की कितनी कलीसिया है? और वो कौन कौन है? आप और मैं मुंबई से हूं, आप यहां से हो, लेकिन हम हैं एक ही बाप के। क्या बात है। इसका ओ सॉरी, लिखा है आई विल बिल्ड माई चर्च। आई विल बिल्ड, नॉट डैनियल विल बिल्ड, नॉट पास्टर पॉल संजीव विल बिल्ड, नो, नहीं आप लोग, यीशु बनाएगा। देखो देखो क्या लिखा, एक साथ इफिसियों 5:25 से, एक साथ। जैसा मसीह ने भी बस, तो यीशु ने खुद को किसके लिए दे दिया? कलीसिया को कौन बनाएगा? यीशु। कैसा लिखा है कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, तेजस्वी मतलब टोटल मास्टर, तेजस्वी मतलब पूरी चमक दमक, तेजस्वी मतलब पूरा ज्ञान से भरा हुआ, ऐसी कलीसिया बनाकर यीशु चाहता है कि वो रैप्चर में आएगा। आमीन। नाउ इसको पढ़िए। वैसे ही हम भी जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर हम अलग अलग नहीं है। तो जिसके चलते 3:15 कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए। याद रखो ये जितने वचन हैं, एक देह, एक देह, एक देह। ना इसको देखिए, जीसस हैव ओनली वन चर्च ऑन होल प्लैनेट। इस पूरे प्लैनेट पर यीशु की एक ही कलीसिया। इज दैट राइट? अगर चर्च एक है तो लिखा है वन गॉड एंड वन बाइबल रूल्स फॉर वन चर्च। एक ही रूल होना चाहिए। मैं समाप्ति पे आ गया हूं सिस्टर जी, आराम से, बस उसका गला नहीं दबाना। कुछ लोग कहते हैं आप मुंबई वाले हो, आप अपना देखो। हम तो हरियाणा वाले, हरियाणा ना, हम तो हरियाणा वाले हैं, हम अपना देखेंगे। तो ऊपर से परमेश्वर बोलता है, मुंबई वाला भी तू मेरा है, हरियाणा वाला भी तू मेरा। अलग अलग क्यों? और अगर यीशु एक है तो फिर रूल्स कितने होने चाहिए? एक ही, मतलब एक जैसा। ये अलग अलग क्यों? और ऊपर से मुझे बोलते फेसबुक और यूट्यूब पे, आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले? ले भाई, जिस बाप की तू आराधना करता वो मेरा ही तो है। कैसा लग रहा है? फिनिश कर रहा हूं, आपको नहीं बात को। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, किसकी? यीशु की, जो तुमने पाई है फ्रॉम जीसस, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, मार्क देम। बाप रे, मेरे पास टाइम भी कम हो गया है, और गा 3-3 गाने। लिखा है उनसे दूर रहो। कैसी शिक्षा है भाई? यहां पे कहते हैं कि मिलके रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे से मिलके रहो। यीशु पौलुस को कहता है ऐसे लोगों से दूर रहो। क्या टीचिंग है साहब? कैसे पॉसिबल है? तो यीशु कहता है पौलुस के द्वारा, जो फूट डालते हैं उनसे दूर रहो, जो ठोकर खिलाते हैं उनसे दूर रहो, और उनको दूर से ताड़ लिया करो। भाई साहब, यही काम कर रहे हैं हम, और यही वजह है पॉलसन जी कि मैं कटा कटा सा रहता हूं। कटा कटा सा रहता, कटा कटा समझते ना, दूर रहता हूं। मैं सबको खुश रख सकता हूं। यहाँ पे 20 साल तो मैंने यही गाया था, रखवाली रखवाली बोलता, रखवाला, माही, भजले, सूफी, गजल, कवाली, सब ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए कि बेहिसाब।
लेकिन जब सच्चाई पता चली, बोला अब कटना पड़ेगा। मैं फिनिश कर रहा हूं। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, क्योंकि सारा खेल प्रचारकों ने बिगाड़ा है, तो जिसके चलते लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनको इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी प्रभु यीशु मसीह का। और ये ऐसे लोग हैं साहब जो यीशु को लाते हैं। जरा देखो, यदि कोई तुम्हारे पास आकर दूसरे यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार, सी दिस, जबकि यीशु एक है, आत्मा एक है, सुसमाचार। लेकिन कुछ लोग चुपके से आएंगे, आपको दूसरा यीशु देंगे, आपको दूसरा आत्मा देंगे और दूसरा सुसमाचार। कैसे पहचाने? यही तो सिखा रहा हूं। और अगर अभी नहीं संभले, ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, ये बिगड़ेंगे। हाँ, ये बिगड़ेंगे। तो जिसके चलते इसको ठीक करना पड़ेगा, धबल आ जाता है। तो जिसके चलते लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। पढ़ लो, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो, रात दिन आंसू बहा बहा कर। तो जिसके चलते ये सब आ गया, भेड़िया आएगा, झुंड को नहीं छोड़ेगा, मनुष्य ऐसे आएंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। और का खबरदार। कैसा लग रहा है? इनका काम क्या है पता है? ये लास्ट है। इनका काम क्या है? ये क्या करेंगे? देख लो, ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले आपका रिश्ता मसीह से काट देंगे। लिखा है, कट ऑफ योर रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट। अनुष जल्दी आ, बस थोड़ी देर और। हाँ, 7 बार हो गया ना। इस व्यक्ति का रिश्ता पास्टर से होना चाहिए या यीशु से? शुक्रिया। लेकिन आपको पता है मैंने क्या सिखाया इसको? खबरदार, अगर तूने मेरे बगैर प्रभु से प्रार्थना किया, पहला मेरे पास आ। तुझे पवित्र आत्मा चाहिए तो आगे का बोल दो प्लीज, मेरे पास आ। तुझे तकलीफ है तो मेरे पास आ। तुझे कुछ भी चाहिए, जबकि बाइबल की शिक्षा क्या है? तुझे कुछ भी हुआ, यीशु के पास जा। राइट? और आप लोगों को आदत क्या है? आप जैसे ही चर्च में आते हैं, सबसे पहले पास्टर को ढूंढते हैं। पास्टर का है। मीटिंग जब खत्म हो जाती है, फिर पास्टर को ढूंढते हैं। जैसे ही पास्टर थोड़ा अकेले दिखे, सीधा गए, पास्टर जी यहां दुख रहा है, पास्टर जी यहां दुख रहा है। पास्टर कहता है, जिस दिन से तुमसे मिला यहां दुख रहा है। मेरे साथ में कभी कभी सिस्टर भी परेशान होती होंगी कि यार एक पति है, कितना परेशान करते हैं ये लोग। खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? अभी कुछ लोग यहां पर बैठे हैं जो पास्टर जी बिल्कुल नए हैं, उनके लिए हक है आपका प्रार्थना करना, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको जरूरत है। लेकिन ऐसे जो पक्के हो चुके हैं 10-10 साल से, 20-20 साल से, 5-5 साल से प्रभु में, उसको फिर भी जरूरत है। मैंने वही तो कहा था, दूध का डब्बा फिर मंगा लेता हूं, बॉटल, देखो कैसा लगेगा पीता हुआ। अभी भी सहारा चाहिए, जिसको कहते हैं बैसाखी, अभी भी चाहिए। पास्टर जी कुछ करो, पास्टर। अरे पास्टर क्या कर सकता है? आपको खुद करना है प्रभु से प्रार्थना करते हुए। तो थैंक यू। लिखा है, कट ऑफ योर रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट। ये पहला रिश्ता ही काट देते हैं, खबरदार। दूसरा पढ़ लो, फिलहाल बता देता हूं। बाय डिपेंडिंग ऑन पास्टर / मैन, मतलब पुरुष भी। जबकि वचन कहता है कि पुरुष स्त्री के बीच, परमेश्वर पुरुष स्त्री के बीच एक ही बिछवाई है, यीशु मीडिएटर। तो जाना किसके पास है? यही तो लिखा था। तो सबसे पहले ये आपको पढ़ लो, डरा के रखते। खबरदार, अगर मेरा चर्च छोड़ के गए तो, वाह, जबकि चर्च यीशु का है। चर्च किसका है? लेकिन बोलते क्या? खबरदार अगर मेरा चर्च छोड़ के गए तो। बाप रे, मैं भी चर्च का पास्टर हूं साहब, मैंने कभी नहीं बोला, और मेरी औकात भी नहीं है, और मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए। कहते हैं खबरदार अगर उस चर्च में गए तो। फिर बाकी जब पास्टर्स मीटिंग होता है तो कहते हैं, अरे ब्रदर, भजन संहिता 133 क्या ही सुहावनी बात है, ये तो उसके जैसा है। फिर तुम चर्च में अनाउंसमेंट क्यों करते हो पाखंडी की तरह कि खबरदार वहां गए तो?
जब पास्टर फेलोशिप होता है तो कहते हैं कि क्या मनोहर बात है, फिर चर्च में क्या हो जाता है। सी, इसको कहते हैं ढोंग, पाखंडी। कैसा लग रहा है, सोच के देखो। तो ये डरा कर रखते हैं, और सबसे बड़ा डर किसका मालूम है? अब आएगा तगड़ा, दशमांश। बोला खबरदार अगर तुमने दशमांश नहीं दिया, अगर दोगे तो आशीष, नहीं दोगे निकाल के बताओ कहां लिखा है। बोला मलाकी 3:10 वो यहूदियों के लिए था, आपके लिए नहीं, आप अन्य जाति हो। बोला फिर हमारे लिए क्या है? 2 कुरिन्थियों 9:7, जो भी दे अपनी मर्जी से दे, अपनी ना दबाव से। निर्गमन 25:1 मत पढ़ो। मूसा को बोला परमेश्वर ने मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है, लेकिन मंदिर का पैसा उसी से लेना जो अपनी इच्छा से दे, क्योंकि उसको भी पता है प्रभु को जबरदस्ती वाले भी लोग हैं, कुड़कुड़ा के देते हैं। अच्छा देते हैं 10-20 रुपया, हिसाब मांगते लाखों का। इसमें से कोई एक पंखा डोनेट कर देंगे, पास्टर जी चर्च का हिसाब बताओ। तेरा पंखा ले और जा। आप नहीं समझे अभी भी। एक कारपेट बांट देते हैं और कहते हैं कि चर्च का हिसाब बताओ। अरे ना बात समझ में। तो जो भी दे मर्जी से दे और भूल जाओ। मत पूछो इसको हिसाब, मत पूछो किसी को हिसाब, उसको पूछे, वो पूछेगा इनको हिसाब या मुझको हिसाब। कम ऑन, यस और नो। और मैं तो कहता हूं, पास्टर जी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरा अपना बता देता हूं, क्योंकि मेरे बिरादरी के लोग बहुत है फेसबुक और यूट्यूब पे, समझ गए आप लोग। तो मेरा टोटल पैसा ट्रांसपेरेंट है, मेरा अकाउंट ट्रांसपेरेंट है, मेरा बैंक ट्रांसपेरेंट है, और ऊपर से मेरा जो सीए है ना, उसको पूरा का पूरा चिट्ठा भेजना पड़ता है मेरे को हर साल कि कितना आया कितना गया। उसका एक एक पैसे का हिसाब मेरे को रखना पड़ता है। 1 रुपए का भी वाउचर बनता है मेरा यहां पे। तो अरे ये बात समझ में। तो किसी पे, मैं फिनिश कर रहा हूं थोड़ी देर में, किसी पे पैसे को लेके डर नहीं देना। और अगर कोई देता है तो उनसे मिलो, बोलो सर ये क्या लगा के रखा है, पैसा मेरा नहीं प्रभु का है, पैसा आपका नहीं प्रभु का है, प्रभु बताएगा क्या करना है। और मैं लालच में क्यों पैसे दूं? मेरा प्रश्न है, नहीं बात करिए, मैं लालच में क्यों दूं? मेरा घर बन जाएगा, वीजा आ जाएगा, क्या कहते हैं कनाडा का वीजा आ जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, पैसे दोगे तो आपका घर अच्छा रहेगा। कहां लिखा है? मैं जिसको पढ़ रहा हूं वहां पे एक बार भी नहीं मिला। और जिसने सब कुछ दिया वो फिर भी हॉस्पिटल में, फिर उसका क्या करें? जो नियमित रूप से पैसा दे रहा है वो भी तो बीमार हो रहा है, फिर उसका क्या करें? फिर तो बाइबल झूठी हुई, फिर तो बाइबल झूठी हुई ना। आपको नहीं पता है, मेरा प्रभु जानता है। मैं इतना देता हूं, मैं 10 का हिसाब नहीं रखता हूं, मैं इतना देता हूं। अरे हमने खुद को दे दिया साहब, 10 क्या चीज है? अगर जरूरत पड़े, पास्टर ने एक बार अनाउंसमेंट किया कि भाई ये जरूरत है, जिसका दिल अच्छा होगा ना वो पूरा 100 दे के जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? और प्लीज नाराज नहीं होना, ये भीख क्यों मांगते हो? दे दो दे दो दे दो दे दो, ये भीख क्यों मांगते हैं? और चर्च को ऐसे पालते हैं जैसे भेड़ बकरी। बोला इनको चुप कराओ और काटते रहो। क्या क्या उन काटते रहो और उनको अच्छे से निचोड़ के। आप नहीं और मैं नहीं और यहां पे जो सेवक है वो नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं, चर्च गरीब हो रहा है, सेवक अमीर हो रहा है। ये मुसीबत है। चर्च के लोग अभी भी ऑटो में आ रहे हैं, लेकिन जो सेवक है वो मर्सिडीज में आ रहा है, बेंस में आ रहा है, ऑडी में आ रहा है। बताइए, आप मुझे सुनते हैं ना सर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपने कभी मुझे देखा कि डैनियल राज को पैसा चाहिए? सही, मेरा कभी पर्सनल अकाउंट किसी के पास है? अभी तक नहीं, जबकि मैं दे सकता हूं, जबकि मैं दे सकता हूं। वो कौन सा कोड बोलते हैं उसको, बार कोड ना, क्या हो, हाँ वो लगा सकता हूं मैं। फेसबुक और इस पे स्कैन करो, ठपाक ठपाक ठपाक। उसके बावजूद देखो मैं आपको कहां से गरीब दिख रहा हूं। सी, मैं वही तो कह रहा हूं। जब हम उसका काम करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो हमको कभी गरीब नहीं रखेगा। या। मैं फिनिश कर रहा। अच्छा, इनका कुछ फेमस डायलॉग है, उसको बताकर खत्म करता हूं। इनका फेमस डायलॉग है जिसको लेकर फेमस सेइंग, गॉड टोल्ड मी, मुझे प्रभु ने कहा है कि तू 10,000 देगा। मुझे प्रभु ने कहा है तेरे घर पे दुष्ट आत्मा है। मुझे प्रभु ने कहा कि तेरा भी हादसा होने वाला है। अरे भाई तुझे ही कह रहा है प्रभु, मुझे क्यों नहीं कहता?
मैं भी तो उसका बेटा बेटी हूं। इसको कहते हैं चालाकी। फिर कहते हैं गॉड शोड मी, गॉड सेंट मी। फिर कहते हैं आई एम योर स्पिरिचुअल फादर। अब तेरे खुद के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तू हमारा बाप बनेगा। मेरी भाषा को बर्दाश्त करो साहब, ये सच्चाई है। गुस्सा है इसलिए बोल रहा हूं। इसको कहते हैं मैं तेरा आत्मिक पिता हूं। इसको कहते हैं मैं तेरा आत्मिक पिता हूं। यीशु ने साफ मना किया मत्ती 23:9 में। उसने कहा पृथ्वी पे किसी को बाप नहीं कहना। इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आती। कहते पौलुस ने अपने आप को पिता कहा था तिमोथी के लिए, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा ना कि मुझे पिता बुलाओ। निकाल के कोई बता दो, मैं जो बोलो हार जाऊंगा। निकाल के बता दो कोई भी। पौलुस ने कभी नहीं कहा कॉल मी स्पिरिचुअल फादर, कभी नहीं बोला। तो फिर ये स्पिरिचुअल फादर का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? फिर कहते हैं, अगर प्रश्न किया, कहते हैं कि डोंट क्वेश्चन माय मिनिस्ट्री। मेरे मिनिस्ट्री पे सवाल मत उठा। तू होता कौन है मेरे मिनिस्ट्री पे सवाल उठाने वाला? बेटा शुक्र है कि मैं उठा रहा हूं। ये तो शुक्र है कि मैं उठा रहा हूं। इब्रानियों 12:5 कभी पढ़ा है? लिखा है कि प्रभु की ताड़ना को। तो मेरा प्रश्न है, प्रभु डायरेक्ट ताड़ना देगा या हम जैसों के द्वारा? प्रभु किसके द्वारा ताड़ना देगा? दाऊद ने गलती किया तो डायरेक्ट प्रभु नीचे आया या अपने सेवक को भेजा? मैं भी तो वही कह रहा हूं। हननिया सफीरा ने गलती किया, किसको भेजा? पतरस को। तो वैसे ही कह रहा हूं कि अगर प्रभु डांट लगाएगा आपको तो हम जैसों के द्वारा लगाएगा। अगर जिस दिन या ठीक है खाना बन गया बोल रहे ओके कर लो। ओके मुझे देखिए, जिस दिन प्रभु डायरेक्ट आ गया ना, हम भस्म हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारे द्वारा समझाता है। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, फेसबुक वालों तुम भी सुनो। अगर हम ये आदमी डांट लगा रहा है तो इसमें तुम्हारा फायदा है। कहते डोंट क्वेश्चन माय मिनिस्ट्री। मैं फिनिश कर रहा हूं। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन कहते हैं कि सब खड़े हो जाए। आप नहीं, सब खड़े हो जाए तो सब खड़े हो जाते हैं। बोला हाथ ऊपर उठा, बोला उठाता है। ऊपर से गोल्ड डस्ट गिरेगा। सुने कि नहीं सुने? ऊपर से कुछ ऐसा ऑयल, आपका हाथ में ऑयल आएगा। बापा पापा पापा। मैंने किसी को पूछा, क्योंकि मैं भी था उनके अंदर, और ऐसा नाम लूंगा तो आप लोग भी पहचाने। बोला अरे बाप रे, आप उनके साथ थे? बोला यस, मेरे साथ में स्टेज पे खड़े रहते थे वो, मुझे भी दिखाते थे। बोलते देख डैनियल, तेल तेल देख 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 तेल। तो मेरे को पूछना है उसको, तेरे हाथ में तेल आया, तेरे हाथ में डस्ट आया, तूने करा क्या? तुमने करा क्या? क्या मजाक के लिए प्रभु तेल और डस्ट देता है? पर्पस है ना। हाँ, तो ये ऐसा सिखाते हैं। और एक नया शुरू है, सब खत्म कर रहा हूं और एक नया शुरू है। वर्शिप में बेहोश हो जाते हैं, आधे घंटे के बाद उठते हैं। तो उनको पूछते कहां थे आधे घंटे? बोला स्वर्ग जाके आ रहा हूं। बोला स्वर्ग में क्या करे? यीशु को मिल के आया। अच्छा तुम जब नीचे गिरे थे तो हंस रहे थे? बोला हाँ मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि यीशु मसीह मुझे गुदगुदी कर रहा था। अब ऊपर बैठा परमेश्वर को यही काम रह गया। ये सब चलता है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। हिंदी का मतलब है आत्मिक क्रांति। ऐसा कुछ चलता है, सब तड़कता भड़कता, नीचे गिरो उठा पटक। अभी ये गाना गा देगी ना कुछ ऐसा फास्ट टाइप का, तो आप लोग शुरू हो जाओगे घुल 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 घुल। यहां होता है? अगर होता है तो बंद करो। नीचे गिरते हैं तो बंद करो। ये आपका बच्चा है ना, ऑफ कोर्स। किसी के घर पे जाती हैं मेहमान बनकर, वहां पे सब बैठे हुए हैं। आपका बच्चा जमीन पे उन्हीं के सामने लोटपोट होगा, आप सट करके नहीं मारेंगे? ये परमेश्वर का घर है। यहां 50 लोग आते हैं, आप नीचे लोटपोट हो रहे हैं। लेडीज लोग का कपड़े का ढंग नहीं, कपड़ा कहां जा रहा है पता नहीं। ऐसा करता है प्रभु? तो फिर क्या चल रहा है? सही। और इसको कहते हैं कि आत्मिक सभा, इसको कहते हैं। और फिर ऊपर से क्या कहते हैं पता है? पास्टर कितना पावरफुल था, प्रीचर कितना पावरफुल था। आपको उल्लू बना के गया, ये आपको नहीं पता चला। अब अंत में 2 तिमोथी 4:3, क्योंकि ऐसा समय अब आपका हाथ में चुनाव है, आपको क्या करना है। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, वर्शिप योर नेम। एक प्रार्थना करके समाप्त कर रहा हूं जी। बैकअप। थैंक यू लॉर्ड। सब खड़े हो जाएं जल्दी से।
दोनों हाथ ऊपर उठा ले, प्रभु से मांगे, प्रभु जो भी बातें आपने सिखाई मैं उस पर चल सकूं, ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह आपसे मांगता हूं। कमान, खुद प्रार्थना करिए और आपकी लोकल भाषा में प्रार्थना करिए। आपकी हिंदी, पंजाबी, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु से, प्रभु मुझसे बात कर, 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 मुझसे बात कर प्रभु। कमान कमान कमान। Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. We give you praise, God. We give you praise, God. We give you praise, God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आराधना, स्तुति, महिमा। Thank you, Jesus. आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति, एक एक पुरुष, एक एक स्त्री, एक एक लड़का लड़की, यीशु आज आपके वचन से मजबूत हो, सामर्थी हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। और कहते हैं पिता परमेश्वर, इस क्षेत्र में पेहुआ में एक नई क्रांति, यीशु की सही शिक्षा की क्रांति, यीशु की सही बातों की क्रांति यीशु के नाम से होने पाए। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए। थैंक यू जी। पास्टर कहाँ हैं? बाहर गए अभी?